एमजी मोटर्स के विंडसर ने ईवी सेगमेंट में एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। यकीन नहीं होता ना कि लॉन्च के 8 महीने के अंदर ही 30,000 से ज़्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं। यानी एक लीडरशिप पोजीशन इस गाड़ी ने अपनी बनाई है। अब इसी लीडरशिप पोजीशन को बरकरार रखने के लिए एमजी मोटर्स विंडसर का प्रो वेरिएंट लेकर आया है, जिसमें आपको बड़ा बैटरी पैक और ज़्यादा रेंज मिलती है। लेकिन सवाल ये है कि विंडसर प्रो की क्या खासियत है, विंडसर के मुकाबले क्या कुछ आपको मिल रहा है, कीमत कितनी ज़्यादा चुकानी पड़ रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या विंडसर या विंडसर प्रो में वो खासियत है कि फैमिली कार के साथ साथ फ्लीट सेगमेंट में भी ये अपनी पकड़ बना पाए। दिखाते हैं आपको एक स्पेशल रिपोर्ट। इलेक्ट्रिक कार मार्केट में इस समय अगर किसी गाड़ी का बोलबाला है तो वो है एमजी विंडसर। महज 8 महीने हुए हैं इस गाड़ी को लॉन्च हुए और अब तक 27,000 यूनिट्स बिक चुकी हैं। यानी बहुत कम समय में इस गाड़ी ने इस सेगमेंट में एक लीडरशिप बनाई है और यही लीडरशिप बरकरार रहे, इसीलिए कंपनी विंडसर का विंडसर प्रो वेरिएंट लेकर आई है, जिसमें बड़ा बैटरी पैक तो है ही, लेकिन उसके अलावा और क्या कुछ है आइए जानते हैं। एक्सटीरियर्स की बात करें तो विंडसर एक गुड लुकिंग कार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसकी काफ़ी यूनिक रोड प्रेजेंस है। जो इसका बॉडी स्टाइल है वो मिक्सचर है कूपे का, एक एसयूवी का, और इसके स्टाइल की वजह से, इसके लुक की वजह से भी इसे काफ़ी पसंद किया जाता है। लेकिन अगर हम विंडसर और विंडसर प्रो दोनों में कंपेयर करें तो कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ अब आपको विंडसर प्रो में डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं 18 इंच के, पीछे टेल गेट पर एडास की बैजिंग मिलती है, और साथ ही विंडसर प्रो के साथ एमजी ने 3 नए कलर भी इंट्रोड्यूस किए हैं, ब्लू, सिल्वर और रेड। चलते हैं क्विकली गाड़ी के अंदर। इंटीरियर्स के मामले में विंडसर की जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो है इसके अंदर मौजूद स्पेस या उस स्पेस का यूटिलाइजेशन। 4.3 मीटर ये लंबी है, लेकिन उसके बावजूद गाड़ी के अंदर आपको स्पेस इसके लेंथ से कहीं ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि मैनेजमेंट उस तरीके का किया गया है। और शायद ये एक एडवांटेज भी होती है बॉर्न इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इन कंपैरिजन टू जो आइस मॉडल्स कन्वर्ट किए जाते हैं ईवीज में। तो स्पेशियस है, सीटिंग इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है। ऑल्दो जो गाड़ी के इंटीरियर्स में सबसे बड़ी हाईलाइट है वो आपको रेयर सीट्स पर मिलेगी एज यूजुअल, जो लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया। रेयर सीट स्पेस विंडसर में सबसे बड़ी हाईलाइट है, और इसमें आपको एम्पल लेग रूम तो मिलता है ही। टॉलर पैसेंजर्स भी काफ़ी आसानी से बैठ सकते हैं, शोल्डर रूम्स भी काफ़ी, और 3 एडल्ट्स तो कंफर्टेबली पीछे की सीट पर बैठ सकते हैं। फ्लैट फ्लोर मिडिल पैसेंजर्स को कंफर्ट लेंड करता है। वेल पैडेड सीट्स हैं, और यहाँ आपको बैकरेस्ट को रिक्लाइन करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो यानी ओवरऑल अगर शॉफर ड्रिवन के तौर पर भी इस ईवी को यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली डिसअपॉइंट नहीं होंगे। स्टैंडर्ड विंडसर के मुकाबले विंडसर प्रो में कुछ नए एडिशंस भी दिए गए हैं, जैसे कि पावर टेलगेट जो विंडसर में मौजूद नहीं था, विंडसर प्रो में दिया गया है, और साथ ही कुछ और कैपेबिलिटीज से विंडसर प्रो लेस है वर्सेस विंडसर, जैसे कि इसमें व्हीकल टू लोड फीचर दिया गया है, व्हीकल टू व्हीकल फीचर दिया गया है। सेफ्टी की बात करें तो विंडसर ईवी प्रो में आपको स्टैंडर्ड विंडसर ईवी की ही तरह 6 एयरबैग्स मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट विद कैमरा और रेडार बेस्ड एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम दिया गया है।
इस एडास सूट में आपको इंटेलिजेंट लाइट असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, इमरजेंसी ब्रेकिंग और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मौजूद है। अब बात करते हैं उस फैक्टर की जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो विंडसर प्रो को विंडसर से डिफरेंशिएट करता है, वो है बड़ा बैटरी पैक। स्टैंडर्ड विंडसर में आपको 38 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है, लेकिन विंडसर प्रो में 52.9 किलोवाट का बैटरी पैक मिल रहा है, इसीलिए इसकी रेंज भी बढ़ जाती है। जहाँ स्टैंडर्ड विंडसर में 332 किलोमीटर्स की रेंज मिलती है, रियल टर्म में 300 किलोमीटर्स तक की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वही विंडसर प्रो में जो ARI सर्टिफाइड रेंज है वो 449 किलोमीटर्स की है, लेकिन रियल वर्ल्ड में अराउंड 400 किलोमीटर्स की रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो रेंज तो बेहतर हुई है, लेकिन क्या ड्राइवेबिलिटी और परफॉर्मेंस में भी डिफरेंस है? आइए देखते हैं। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टैंडर्ड विंडसर की ही तरह प्रो में भी जो फ्रंट मोटर है वो 136 HP की पावर लेंड करता है। पावर डिलीवरी को बहुत अर्जेंट आपको इसमें दिखाई नहीं देगी, धीरे धीरे पावर इसमें बिल्डअप होती है। 4 मोड दिए गए हैं जिनको एक्सेस आप कर सकते हैं यहाँ दिए गए बटन के थ्रू, या फिर स्क्रीन में सामने ही मोड का बटन आता है। और यहाँ इको प्लस, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड दिया गया है। एनर्जी रिकवरी के भी 3 मोड हैं, जिसमें हैवी एनर्जी रिकवरी चाहिए, लाइट या फिर नॉर्मल। डेफिनेटली इन तमाम मोड्स का फ़र्क पड़ता है इसकी रेंज पर। इको और इको प्लस में चलाएंगे तो परफॉर्मेंस इसकी थोड़ी सी डल हो जाती है, लेकिन वो मोड्स आपको तभी स्विच करने हैं अगर आपको बैटरी सेव करनी है या आपको ज़्यादा रेंज चाहिए। नॉर्मल मोड आइडियल है इसे यूज़ करने के लिए। स्पोर्ट मोड में डेफिनेटली इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी अग्रेसिव होती है, लेकिन रेंज पर कॉम्प्रोमाइज़ होता है। प्रो में आपको लार्जर बैटरी पैक मिलता है, जिसकी वजह से इसका बॉडी वेट अब 93 किलो स्टैंडर्ड विंडसर के मुकाबले बढ़ गया है। टोटल बॉडी वेट इसका 1.6 टन का है, जो कि इस साइज़ की गाड़ी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद भी इसे लो स्पीड्स पर टोल करना भी आसान है, हाई स्पीड्स पर भी ये बैलेंस बनाए रहती है। हालांकि इसका जो राइड कंफर्ट है वो बेहतर हो सकता था। थोड़ी सी फर्मनेस आपको लो स्पीड्स पर इसमें महसूस होगी, सस्पेंशन की आवाज़ आपको इसमें सुनाई देगी, बाहर की नॉइज़ भी केबिन में थोड़ी सी सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही आप इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाते हैं, जो विंड नॉइज़ है वो भी केबिन में महसूस होती है। हालांकि इसे क्रूज़ करना आसान है, इसे चलाने में मज़ा आता है। ब्रेक्स की बात करें तो विंडसर में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं चारों व्हील्स पर, जो कि स्पीड को एकदम से ड्रॉप कर देते हैं जैसे आप ब्रेक पेडल प्रेस करते हैं। रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी विंडसर प्रो में दी गई है। 3 लेवल्स दिए गए हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग के, और तीनों ही लेवल्स में डिफरेंस आप महसूस करेंगे जैसे जैसे आप स्विच करेंगे इन लेवल्स के बीच में। हालांकि इसमें आपको 1 पैडल ड्राइव फीचर नहीं मिलता है, ना ही कोई फिजिकल कंट्रोल्स हैं जैसे कि पैडल शिफ्टर्स वगैरह, ताकि आप रीजनरेशन लेवल्स के बीच में टॉगल कर सकें। आपको टच स्क्रीन मेन्यू के थ्रू ही तमाम फीचर्स को ऑपरेट करना होगा। जैसे हमने पहले भी कहा, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। अब बात करें फाइनल प्राइसिंग और वर्डिक्ट की, तो जब विंडसर प्रो लॉन्च की गई तो इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस रखा था 17.49 लाख, जो कि फर्स्ट 8000 बुकिंग्स के लिए था। अब ये बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो अब अगर कोई भी कस्टमर विंडसर प्रो को पिक करता है तो उसको 52,000 रुपीज़ इंट्रोडक्टरी प्राइस के मुकाबले ज़्यादा देने होंगे, क्योंकि अब इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो 18.1 लाख का है। यानी स्टैंडर्ड विंडसर के मुकाबले विंडसर प्रो 2.1 लाख महंगी है। लेकिन इस ज़्यादा प्राइस में आपको ज़्यादा रेंज मिल रही है, कुछ फीचर्स मिल रहे हैं, कुछ नए एलिमेंट्स मिल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें, क्या 2 लाख रुपए ज़्यादा देकर विंडसर के मुकाबले विंडसर प्रो लेना सही डिसीजन है? डेफिनेटली हो सकता है, अगर आपकी ड्राइवेबिलिटी उस तरीके की है। अगर आपको ज़्यादा रेंज चाहिए, विंडसर आपको पसंद है बट रेंज आपको ज़्यादा चाहिए, तो आप डेफिनेटली विंडसर प्रो को कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि अगर आप स्टैंडर्ड विंडसर के मुकाबले कंपेयर करें तो फीचर वाइज या एक्सटीरियर वाइज कोई ऐसे बहुत नोटिसेबल एलिमेंट आपको इसमें नहीं मिलेंगे। सिर्फ एक बड़ा बदलाव सिर्फ और सिर्फ रेंज को लेकर है।
MG की विंडसर प्रो कीमत, फीचर्स और परफॉर्मेंस के हिसाब से तो लोगों की फेवरेट बनी रही है, लेकिन जो बायबैक स्कीम्स या ऑफर्स कंपनी दे रही है वो इसे और भी ल्यूक्रेटिव बनाती है।